अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशराक सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल में जो लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं या शेंजन स्टेट में विज़िट वीज़ा पे आते हैं और उसके बाद उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपना विज़िट वीज़ा को पुर्तगाल में आके वर्क वीज़ा में चेंज करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बात पर कन्फ्यूज़ थे कि अगर हम किसी तरह पुर्तगाल में आ जाते हैं और उधर आके फिर हम अपना वर्क वीज़ा बाय कर लेंगे या वर्क वीज़ा ख़रीद लेंगे, कुछ इस तरह से कर लेंगे। और कुछ एजेंट भी इस तरह कहते हैं कि आप उधर जाएंगे तो उधर जाके आप अपना विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो आज की डिस्कशन इसके बारे में है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे और कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसी बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। सबसे पहले तो अगर बात कर लें कि क्या आप अपने विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आप पुर्तगाल में विज़िट वीज़ा पे आ जाते हैं या किसी शेंजन स्टेट में विज़िट वीज़ा पे आ जाते हैं, उसके बाद आप पुर्तगाल में मूव होते हैं तो आप उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। लेकिन उसका एक और भी आंसर है कि आप वर्क कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सपोज़ कि आप पुर्तगाल में आ गए हैं, किसी तरह से भी आ गए हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन स्टिल लोगों की कन्फ्यूजन थी, तो होपफुली कि आज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप किसी दूसरी शेंजन स्टेट में आए हैं, ठीक है, विज़िट वीज़ा पे आए हैं, किसी तरह से भी आप पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप मूव हो गए पुर्तगाल में, तो पुर्तगाल में आके आपको करवानी होती है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का सारा प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है, तो वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लेना उसके बारे में, ठीक है। जब आप 5 लाख करवा लेते हैं, 5 लाख करवाने के बाद आप लीगली पुर्तगाल में काम कर सकते हो, ठीक है। वो लोग जो एजेंट के पास जाते हैं और एजेंट उनको कहता है कि आपको हम विज़िट वीज़ा दे रहे हैं या हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, उधर जाके आपका वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जो आपको वर्क परमिट मिलता है, ठीक है, वो किसी तरह का भी वर्क परमिट हो, एग्रीकल्चर का हो, रेस्टोरेंट का हो या किसी फर्म का हो, किसी तरह का भी वर्क परमिट हो, उसमें आपको टीआरसी कार्ड, जब आप इधर आते हैं, आप सेफ की अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके विदिन 3 मंथ के अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आप आते हैं विज़िट वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे आने के बाद जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, आपके पास आपका फाइनेंस नंबर आ जाता है, आपके पास आपका सोशल नंबर आ जाता है, उसके बाद आप काम कर सकते हो, इधर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप 5 लाख करवाएंगे तो उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो मिनिमम आपको 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी 2021 की फ़ाइलें चल रही हैं, तो 2023 स्टार्ट हो गया, तो आपको मिनिमम 2 साल लग सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन आप काम कर सकते हो, लेकिन उसकी थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशन सेपरेट हैं। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में या इंडिया में जो एजेंट वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपको पुर्तगाल का वीज़ा दे रहे हैं तो आप उधर जाके काम वगैरह कर सकते हैं, तो काइंडली आप उनसे क्लियरली पूछा करें कि वीज़ा किस चीज़ का है, ठीक है, आपने उधर जाके क्या करना है। अगर तो आपका विज़िट वीज़ा है तो उसके ऊपर एक टाइम ड्यूरेशन लिखी होगी, 7 दिन का है, महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, ठीक है, उसके ऊपर एक ड्यूरेशन लिखी होगी। और अगर तो वो वर्क परमिट होगा, ठीक है, तो उस वीज़ा के अंदर अंदर ही आपको सेफ़ के फिंगर हो जाएंगे, आपको सेफ़ की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपके फिंगर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप वर्क परमिट पे आएंगे तो आपको इलीगल तो वो रखेंगे नहीं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके सेफ़ में फिंगर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप एजेंट के पास जाएँ तो उनसे ये बातें क्लियरली पूछ लें। वैसे भी वो लोग जो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें तो हमारे लिए कैसा रहेगा, तो एक सिंपल सा आंसर है कि इधर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा ट्राई नहीं करना। पाकिस्तान में तो अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी मुश्किल से मिल रही हैं, तो पुर्तगाल का अपने विज़िट वीज़ा के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो अपनी किसी और कंट्री का अप्लाई करना है और आपने बाईपास करके तो पुर्तगाल में आना है, ठीक है। अगर आपकी लीगल एंट्री हो जाएगी, आप इलीगल हो या लीगल हो, लेकिन प्रोसेस सेम ही होगा, ठीक है। स्टार्ट में जो प्रोसेस करना होगा वो सेम होगा, उसमें आपको फाइल करवानी होगी, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होगी, तो वो सारा प्रोसेस इधर लोग बैठे हुए हैं, इधर भी बहुत ज़्यादा एजेंट हैं, ठीक है, जो आपको आपका काम कर देते हैं। आप थोड़े से पैसे देते हो, पैसे लगते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हम जिस जगह पे भी जाते हैं हमारा जानने वाला कोई भी नहीं होता। अगर हो तो वो थोड़ा सा गाइड कर देता है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं होता, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये सारा काम हो जाता है। इस बारे में आप वरी ना करें कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आ जाते हो तो उसके बाद आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो आप लीगली इधर काम कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी पुर्तगाल में विज़िट वीज़ा पे ही आया था, बल्कि मेरा विज़िट वीज़ा पुर्तगाल का नहीं था, शेंजन स्टेट का था। मैं शेंजन स्टेट में आया, उसके बाद मैं पुर्तगाल में मूव हो गया। इधर आके मैंने अपनी फ़ाइल लॉक करवाई, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाई और उसके बाद मैं लीगल काम कर रहा हूँ, ठीक है। लीगल से मुराद ये है कि मेरी पेमेंट, मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है, बैंक अकाउंट वगैरह सारे ओपन है, अकाउंट में आती है और मेरे सारे टैक्स कंपनी की तरफ से पे होते हैं,
ठीक है, ये एक लीगल वे होता है। जब हम सेफ में फ़िंगर्स के लिए जाते हैं तो वो हमें सैलरी स्लिप्स वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। और इसी तरह अगर आप पुर्तगाल में डायरेक्ट आ जाते हैं या किसी तरह से किसी दूसरे कंट्री से आप आ जाते हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस करना ही होगा। तो इसके बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं वीडियो का लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा होपफुली। उसके बाद आपको फ़ाइल ला के बारे में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन होपफुली जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर हम विज़िट वीज़ा पे आ जाते हैं तो हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पे एक और बात बता दूं कि कुछ लोग इस बारे में कंफ्यूज थे कि अगर हम विज़िट वीज़ा पे आ जाते हैं, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो क्या हमें पुर्तगाल डिपोर्ट कर देगा या हम पकड़े जाएंगे। तो ऐसा वैसा इधर कोई सीन नहीं होता। इधर हर बंदा आता है, ठीक है, जितने भी फॉरेन इमिग्रेंट्स होते हैं वो इधर पुर्तगाल में आते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वो पेपर्स के लिए आते हैं, जॉब के लिए आते हैं। जॉब तो इधर इतनी खास होती नहीं है, हम टैक्स पे करते हैं सिर्फ पेपर्स के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर आप पुर्तगाल में आ जाएंगे, किसी तरह से भी आ जाएंगे, शेंजन स्टेट से घूम जैसे भी किसी तरह से भी आप पुर्तगाल में आ जाएंगे, जब आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा। वैसे भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है, तो कोई बंदा भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप इधर क्यों जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, ठीक है। ऐसी वैसी इधर कोई सीन नहीं है। ये वो कंट्री नहीं है जिस तरह यूके में या किसी और कंट्री में आप जाते हो तो शायद उधर कंट्रोल हो जाएगा तो आपके लिए मसला बनेगा। हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, लाइक अगर आपके सेफ में एंट्री भी नहीं होगी, आपके पास नीफ नंबर नहीं होगा, आपके पास नीस नंबर नहीं होगा, फिर अगर आप काम कर रहे हैं और कंट्रोल हो जाता है, चेकिंग हो जाती है, फिर आपके लिए मसला हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप वैसे घूम रहे हैं, आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इनसाइड पुर्तगाल में आप ट्रैवल भी कर सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो होपफुली काफ़ी हद तक आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली विज़िट वीज़ा के बारे में। और वो लोग जो एजेंट वगैरह से अपना काम करवाते तो उनके भी काफ़ी हद तक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।